छटंकी महाराज की जय। बाबा नीम करौली महाराज की जय। बोल राम भगवान की जय। बोल श्री राधे 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 राधे। और इस रास्ते के बारे में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैं भी आपको अभी बता रहा था कि हम लोग ये रास्ता ऑप्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर अभी लेपर्ड और जो पैंथर है उनका मूवमेंट काफी बढ़ गया है। 2021 में यहाँ पर किसी महान संत की मूर्ति की स्थापना हुई, वो भी हम आपको बताएंगे आगे, उसके पीछे की हिस्ट्री भी बताएंगे, क्या रीजन था, ऐसे ही नहीं हुई उनकी स्थापना यहाँ पर, उसके पीछे भी बहुत रीजंस थे। और उन संत को ऐसा कोई नहीं है अभी इंडिया में जो नहीं जानता हो, बल्कि इंडिया के बाहर के लोग भी उनको बहुत जानते हैं। पंडित जी हमको एक चीज अभी बता रहे हैं इस मंदिर के बारे में, कि इस मंदिर का नाम छटंकी हनुमान जी का मंदिर कैसे पड़ा। देखिए गाइस, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रास्ते का जो लेवल है, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। मजा आ रहा है अगर एक शब्द में बताऊं तो। बोलो बाबा छटंकी हनुमान जी महाराज की जय। तो दोस्तों मतलब आप वी वर थिंकिंग टू शूट अ व्लॉग और कहीं से लिखा हुआ है छटंकी हनुमान जी मंदिर, अभी तक कहीं नहीं आया था जी। फेसबुक पे आया तो और एकदम से वो चला गया नीचे आकर के न्यूज फीड में। बट देन आई अगेन सर्च और आप इनकी आईज को देखिए, आपको क्या फील हो रहा है। अब लिटरली अब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा, यहाँ आकर के लग रहा है कोई सामने विराजमान है जैसे, मतलब देखने पर ये नजर आ रहा है कि हमको कोई देख रहा है और हमको कोई दर्शन दे रहा है। आप हमारे मंदिर में आए, आपको बाबा महाराज जी की तस्वीर भेंट करते हैं। हम बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है, हमारी किस्मत है, हम ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया। एक चीज़ और अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे हम कि 12 अप्रैल 2025 सेकंड सैटरडे ऑफ अप्रैल यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है, फंक्शन होने वाला है, और पंडित जी बताएंगे और आपको भी बोलेंगे कि आप उस टाइम आइए और दर्शन कीजिए। पंडित जी क्या है उस इवेंट का नाम? और मेरे साथ करीब 20-25 लोग आते थे। अच्छा। तो सब इस समय गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा, सबके सब सबके। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जगदीश जी कौन से डिपार्टमेंट में है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये बहुत अच्छी जगह है, सिद्ध जगह है। अगर कोई मन से आता है तो उसके बालाजी महाराज पूरा मनोकामना पूर्ण करते हैं जी। और मुझे काफ़ी 20-25 साल हो गए, बच्चे छोटे तब से आ रहा हूँ मैं बिजली विभाग में। अच्छा। सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हूँ। अरे बहुत बढ़िया। भैया जी एक मैसेज भी देना चाहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड? मेरे को बता रहे थे लेकिन मैंने कहा कि आप ही ये मैसेज दो, बहुत अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आप मेरे बारे में बता दूं, मैं बिल्कुल नास्तिक टाइप का आदमी हूँ। अच्छा। मैं ना घर पे, ना मेरे कहीं, ना किसी और मंदिर में जाता हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ से ऐसा जुड़ाव मेरा ऐसा है कि हर शनिवार में 2 से 4 घंटे यहाँ देता हूँ। अच्छा। मैं खुद भी मतलब सोच रहा था, मना भी कर रहा था मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन पता नहीं अचानक ना आया और चल दिया। ये तो देखो बुलावा ही है, ये तो बुलावा ही है। मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तो मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी कि पहाड़ है, मैं घूम के आती हूँ। लेकिन जब से मैं मंदिर आई हूँ, मुझे बार बार जब भी मैं अलवर आती हूँ तो मेरा मेन यही रहता है, मेरे को थोड़ा टाइम मिले और मैं मंदिर जाके आऊँ। अभी हमारा लाया हुआ चोला पंडित जी बजरंग बली जी के, बालाजी के चढ़ाएंगे और देखिए ये अद्भुत दृश्य। और जय श्री राम, जय बजरंग बली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। सो आज के इस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम एक अलवर के प्राचीन मंदिर की यात्रा से। नाम है इसका श्री श्री 1008 श्री छटंकी वाले हनुमान जी महाराज। ये जहां मैं खड़ा हूं ये है इसका एक रास्ता, और इसके अलावा एक दूसरा रास्ता और है। चलिए इस रास्ते का आपको ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन हम देंगे, क्योंकि हम इस रास्ते से नहीं जाने वाले, आपको बताएंगे रीजन इस चीज का भी। सो आइए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड। सो स्टार्ट करते हैं इस प्लेस के इंट्रोडक्शन से। जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में आपको दिखेगा सागर जलाशय। आप अगेन कुछ व्लॉग्स देख चुके हैं इसके। और मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये है कृष्ण कुंड का रास्ता, और जो जहां पर मैं अभी खड़ा हूं ये वाला गेट, इस गेट से जाता है एक रास्ता छटंकी हनुमान जी के मंदिर के लिए। सो अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है ये मेन द्वार, और ये रेड स्टोन से बना हुआ है। थोड़ा सा आगे चलने पर आती है महाराजा सवाई जय सिंह की समाधि। तो थोड़ा सा आगे से दिखाते हैं, क्लोजली दिखाते हैं आपको इस समाधि को। सो पहुंच गए हम महाराजा सवाई जय सिंह की समाधि पर। ये बेसिकली स्मृति स्थल है इनका। आप देख सकते हैं डिटेल सामने लिखी हुई है, इनका जन्म दिनांक भी लिखा हुआ है, निर्माण लिखा हुआ है, शासन काल, जिस काल के अंदर इन्होंने अलवर में शासन किया था उस शासन काल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सीढ़ियां बनी हुई है और आप देखेंगे तो छतरी नुमा इनका स्मृति स्थल बना हुआ है।
जैसे आप सागर के अंदर देखते हैं कुछ छतरियां बनी हुई हैं, सेम एज इट इज ये रेड स्टोन की इन्होंने यहाँ पे छतरी बनाई हुई है। सो आइए अंदर से देखते हैं, थोड़ा सा क्लोज आइए। सो गाइस देखिए, ये है इनका स्मृति स्थल और ये बनी हुई है छतरी, और नीचे देखेंगे तो आपको संगमरमर के पत्थर का एक फ्लोर मिलेगा, और ये इसका आउटर लुक है बेसिकली। स्मृति स्थल देखने के बाद हम अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 स्मृति स्थल और बने हुए हैं। आई डोंट नो, डिटेल्स नहीं लिखी हुई किसके बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, और यहीं से होकर के आगे ट्रैकिंग वाला रास्ता जाता है। सो चलिए दिखाते हैं आपको, आइए मेरे साथ। सो थोड़ा सा और आगे चलने के बाद हम आ जाते हैं एक ऐसे पॉइंट से जहां से हो रही है इस छटंकी वाले हनुमान जी के मंदिर की रास्ते की शुरुआत। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है एक पेड़, आप इसको एक माइलस्टोन की तरह देख सकते हो, और इसके साथ में जा रही है स्टेयर्स, और यहीं से होता है रास्ता वो ट्रैकिंग वाला जो सीधा मंदिर में जाता है। और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये है कुछ बरसाती नाले, जिनसे कृष्णकुंड का पानी होता हुआ सागर जलाशय में पहुंचता है, जो आपको एक व्लॉग में हमने शो भी किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आई विल पुट इट। और आप ये देखिए कि अरावली की श्रृंखला में बना हुआ ये मंदिर, जो छटंगी हनुमान जी का मंदिर है, ये बेहद सुंदर है, बेहद मनमोहक है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारी वादियां, और पीछे आप देखिए ये देख सकते हैं बाला फोर्ट। और इस रास्ते के बारे में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हम लोग ये रास्ता ऑप्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर अभी लेपर्ड और जो पेंथर है उनका मूवमेंट काफी बढ़ गया है। सो दिस इज हाउ इट इज। सो ये है वो स्टेट्स जहाँ से जाता है वो ट्रैकिंग वाला वे। और आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, हम लोग अपने चाइल्डहुड में आए थे अपने फादर साहब के साथ, और ये बहुत पुरानी बात है, मतलब आई कैन रिमेम्बर इट, मेरे हिसाब से 20 से 25 साल हो गए हमको यहाँ पर आए हुए। और तब इस मंदिर की सुंदरता एक अलग लेवल पर हुआ करती थी, बट 2021 में यहाँ पर किसी महान संत की मूर्ति की स्थापना हुई, वो भी हम आपको बताएंगे आगे, उसके पीछे की हिस्ट्री भी बताएंगे, क्या रीजन था, ऐसे ही नहीं हुई उनकी स्थापना यहाँ पर, उसके पीछे भी बहुत रीजंस थे। और उन संत को ऐसा कोई नहीं है अभी इंडिया में जो नहीं जानता हो, बल्कि इंडिया के बाहर के लोग भी उनको बहुत जानते हैं। कुछ व्यूवर्स गैस कर चुके होंगे उनका नेम, अगर कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना उनका नेम, साथ में लिख देना जय बजरंगबली। और हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अभी जो रेनोवेशन हुआ है, जो मूर्ति स्थापना हुई है, उसके बाद का जो दृश्य है, जो मंदिर की वाइब है, उसी को फील करने हम आज जा रहे हैं यहाँ पर। और आज का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सैटरडे है आज, और हमने इसी दिन को आज इसीलिए चूज किया है कि बजरंगबली जी के वार, जो अगर हम बात करें तो मंगलवार है, मेन मंगलवार होता ही है, लेकिन शनिवार की जो महत्वता है बहुत अलग है। जब हनुमान जी की पूजा के अंदर शनिदेव जी की पूजा मिल जाती है तो उसकी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो अभी आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है लादिया मोहल्ला, जहां से होता है इसका एक और वे स्टार्ट, और उसी से हम जाएंगे, उसी से ट्रैक करके जाएंगे हम। और वन मोर थिंग जो मैं अभी भूल गया आपको बताना, कि इस रास्ते को हम एक रीजन की वजह से और भी ऑप्ट नहीं कर रहे। एक तो पैंथर का मूवमेंट तो है ही, और दूसरा है कि ट्रैकिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और चढ़ाई काफी खड़ी है, और लोग भी कम जाते हैं, तो कंपैरेटिवली ट्रैकिंग वाला जो है यहाँ पर वो ज्यादा सीन है। सो अभी चलते हैं दूसरे पॉइंट पर और मिलते हैं आपसे। सो वेलकम बैक गाइस, और हम पहुंच गए हैं उस वाले पॉइंट पर, लादिया मोहल्ला से जो रास्ता जाता है मंदिर की तरफ, और हमारे साथ हैं इस मंदिर के पंडित जी, और यही हमको लेकर के जाएंगे ऊपर। इनसे बात हो गई थी पहले ही। और पंडित जी, ये रास्ता कितनी देर का रास्ता है, और करीब 15 मिनट का रास्ता मान के चलिए आप। 15 मिनट का जी। तो लगभग ये 700-800 मीटर के आसपास तो होना चाहिए। 3000 फुट है ये। अच्छा, 3000 फुट है। हाँ जी। और उस रास्ते से कंपैरेटिवली रास्ता ये शायद मेरे को लगता है इजी रास्ता, ये आसान रास्ता है। हाँ, क्योंकि हम लोग पहले आए हैं उससे बहुत टाइम पहले। बिल्कुल। अब तो मेरे को लगता है शायद कोई जाता ही नहीं होगा वहां से। हाँ, नहीं, पड़ा से जाते हैं, आते हैं लोग, लेकिन इधर से ज्यादा जाते हैं। अच्छा। यहाँ से तो चलिए आइए चलते हैं, इस रास्ते से भी आपको अवगत कराते हैं। और ये आप देख सकते हैं एक मंदिर और बना हुआ है इसी रास्ते की, और ये भोले बाबा का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। सो आगे चल करके कुछ स्टेयर्स बनी हुई हैं, पंडित जी कुछ बता रहे हैं। ये है ये यहाँ से चालू है बाबा का रास्ता। अच्छा, मेन रास्ता यहीं से शुरू है, मतलब मेन स्टेयर्स आप देख सकते हैं, ये रास्ता, और आगे बिल्कुल काइंड ऑफ खड़ी चढ़ाई ही है, और ट्रैकिंग वाला रास्ता है पूरा। और इंटरेस्टिंग एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा कि अलवर के बीइंग इन अलवर काफ़ी सारे लोग इस रास्ते को नहीं जानते, लेकिन जो ट्रैकिंग करते हैं वो लोग जानते हैं, मॉर्निंग वॉक पे आने वाले लोग जानते हैं। हम भी बहुत टाइम
पहले इस वाली रोड से अंदर आए थे, मेरे को याद है, क्योंकि हम अभी जब वेट कर रहे थे आपका तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से रास्ता तो उस तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ पीछे है और ये वाला नई सड़क, क्योंकि अब तो काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, सड़क वगैरह ही बन गई है, पहले टाइम के अंदर तो इतना नहीं था। मेरे को इतना कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज में याद आ रहा है। सो आइए चलते, आइए। सो गाइस देख लीजिए, रास्ता कुछ इस तरीके का है। रूटीन में जो लोग नहीं चलते इस तरीके के रास्तों पर, तो उनके लिए तो बहुत टफ हो जाता है। तो पंडित जी बता रहे हैं कि थोड़ा सा रास्ते के बाद इससे बेहतर रास्ता आएगा। तो पंडित जी आपको तो आदत हो गई होगी? हाँ बिल्कुल आदत है, काफी दिन हो गए, 2012 से आ रहा हूँ। अच्छा, 2012 से आ रहे हैं। जी। तो डेली आने के बाद तो फिर लगता ही नहीं होगा टाइम कब शुरू होता है कब खत्म हो जाता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। बढ़िया। तो दोस्तों थोड़ा सा चलने के बाद ये देखिए, यहाँ से एक अलवर का व्यू अभी आपको ज़्यादा नहीं दिख पा रहा होगा। आई ट्राई, थोड़ा ऊपर जाके और दिखाएंगे आपको। बेहद सुंदर, बेहद मनमोहक। थोड़ा सा और ऊपर चलने के बाद थोड़ा सा व्यू क्लियर हो रहा है अभी सिटी का, आप देखिए। तो थोड़ा सा और ऊपर आने के बाद हम को देख पा रहे हैं एक ये किले की ही दीवार है। पंडित जी ये क्या बना हुआ है? ये प्राचीन हनुमान मंदिर है सब। अच्छा, ये भी हनुमान जी का मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, कुछ और डिटेल्स इसके बारे में आप जो जानते हो? नहीं, और तो ज्यादा नहीं है, पुराना है बस ये काफी। अच्छा। लोग आते हैं यहाँ, जाते हैं, काफी आते हैं लोग यहाँ पर। और आप अभी बता रहे थे हमको कि टाइगर मूवमेंट है। बिल्कुल, ये भक्त लोग हैं। अच्छा, हाँ। शनिवार और ट्यूसडे को आते हैं, राइट? आते हैं बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा वही मूवमेंट वाला इलाका है, हाँ, बिल्कुल। टाइगर वाला। हाँ। अच्छा, और ये दीवार आप देख सकते हैं, ये जा रही है दीवार सीधा, और यही रास्ता जा रहा है सीधा मंदिर की तरफ। तो चलिए चलते हैं आगे। आइए। सो गाइस, वहाँ से आगे चलने के बाद ये देखिए, ये वाला वे है और साथ में जा रही है दीवार किले की। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये है बाला फोर्ट, अलवर का बाला किला। पंडित जी हमको एक चीज़ अभी बता रहे हैं इस मंदिर के बारे में, कि इस मंदिर का नाम छटंकी हनुमान जी का मंदिर कैसे पड़ा। तो पंडित जी बताइए क्या रीज़न था? ये इनों का देखिए, ये सामने आपके सामने ये बुर्ज है जी। ये 6 बुर्ज हैं। अच्छा। तो इसका छटंकी इसी नाम से पड़ा है। अच्छा, 6 बुर्ज हैं ये 6 टंकियां, 6 बुर्ज बता रहे हैं। हाँ, ये 6 टंकियां मंदिर हैं की तरफ, चारों और इसीलिए इसका नाम छटंकी हनुमान जी का मंदिर पड़ा। प्राचीन मंदिर है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये रास्ता प्रतापबंद की तरफ जा रहा है, और बायोडाइवर्सिटी पार्क वाला रास्ता है ये। अरावली की श्रृंखला बेहद सुंदर, और साथ में जो आसमान का नीला कलर अभी इसको 4 चांद लगा रहा है। कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की, बेहद सुंदर। सुबह पहले दूसरे पंडित जी थे जो सुबह आते थे, मैं शाम को आता था। अच्छा। तो उनकी डेथ होगी, अच्छा। तो अब सुबह आता हूँ मैं, शाम को नहीं, कोई नहीं आता। अच्छा, मॉर्निंग में। तो शाम को मंदिर अभी मतलब ओपन रहता है? खुलता है, हाँ। खुलता है। अभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये नवरात्रों के अंदर भी यहाँ के प्रशासन ने कुछ रोक लगाई है टाइमिंग को लेकर के भी, क्योंकि लेपर्ड वगैरह का मूवमेंट ज़्यादा है। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अखबार में देखा था मैंने कि टाइमिंग को लेकर के है थोड़ा। नहीं, टाइमिंग को तो टाइम को शाम को 4-5 बजे तक आप आ सकते हो। अच्छा। मंगलवार शनिवार नहीं, मैं एक्चुअली करणी माता के मंदिर की बात कर रहा हूँ। हाँ, करणी माता के मंदिर पे। हाँ। और आपको तो काफ़ी सारे ऐसा एनकाउंटर हुआ होगा लेपर्ड वगैरह से? नहीं, मेरे को तो कभी अच्छा। दर्शन नहीं हुआ साहब, बिल्कुल। आज तक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है कभी भी। चलो बढ़िया बात है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। हाँ, हाँ। मैं अकेला जाता हूँ, इसी रास्ते से जाता हूँ मैं। अच्छा। अकेला शाम के टाइम भी जाता था, कहीं मेरे को कभी नहीं मिला आज तक, कभी अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। सो पंडित जी हमको कुछ दिखाना चाह रहे हैं अभी। देखिए, लेपर की लैटरिंग करी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, इस रास्ते पे करके जाता है वो। अच्छा। इसी रास्ते पे आता है। हाँ, हम लोगों ने भी एक बार देखी थी ये सब कुछ देखा था। ये अपना जो आड़ापाड़ा वाला जो मंदिर है अलवर का, वहाँ पर भी काफी मोमेंट रहता हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा है कि यहाँ इसी रास्ते में दिखता, हमको आज तक कभी नहीं दिखा। अच्छा, बिल्कुल पक्का। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए गाइस, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते का जो लेवल है, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। मज़ा आ रहा है अगर एक शब्द में बताऊं तो। और ये हमारे कैमरामैन की हालत ध्वस्त हो रखी है अभी, बहुत ही ख़राब हालत है, लेकिन कोई बात नहीं, हनुमान जी का आशीर्वाद है, बजरंगबली का आशीर्वाद है। सो चल रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा और ऊपर चलने के बाद नीचे के दृश्य बेहद ही सुंदर, बहुत अच्छा लैंडस्केप, लिटरली ऑसम। बारिशों में तो आप देख सकते हो कि 4 चांद लग जाते हैं यहाँ पर, अलवर के लोग बखूबी जानते होंगे। और बात करें बारिशों की, तो बारिशों के अंदर तो यहाँ की हरियाली का जवाब ही नहीं है, लिटरली, सीरियसली बेहद ऑसम। सो गाइस देखिए,
शनिवार का दिन है आज, जैसा कि आपको बताया, और आज अलवर की जनता छटंगी हनुमान जी के और बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ रही है। और पंडित जी थोड़ा बहुत, अब हमने अभी तक ब्लॉग में बाबा जी का नाम नहीं बताया था जनता को कि कौन से बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई है यहाँ पर। सो आप एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। वैसे बहुत सारे व्यूवर्स तो गैस कर चुके होंगे। बाबा नीम करोली महाराज यहाँ पर विराजित हैं जी। और हनुमान जी महाराज हैं, छटंगी हनुमान जी महाराज का प्राचीन मंदिर है जी। और और आज शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा भारत वर्ष में जो बाबा जी को नहीं जानता होगा। हाँ, पूरे वर्ल्ड में जानते हैं सर। पूरे वर्ल्ड में जानते हैं। हाँ। सही कह रहे हो आप। बाबा को पूरे वर्ल्ड में जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आगे चलेंगे, थोड़ी सी और इनकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे आपको। आइए। जी महाराज की जय। बोलो बाबा छटंगी हनुमान जी महाराज की जय। बाबा नीम करोली महाराज की जय। सो गाइस देख लीजिए, सारी रॉक चट्टाने वाला रास्ता है ये। और पंडित जी बता रहे हैं कि मोस्टली तो रास्ता हो ही गया है कवर, अब तो मंदिर पहुंचने वाले हम। तो ये रास्ता हाथों से बनाया हुआ है। हाथों से अच्छा। पत्थर लगा के, और ये रास्ता भक्तों के लिए तैयार किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रास्ता इस लेवल का हो तो ताकि आसानी से चल सके भक्त लोग। हाँ बिल्कुल सही बात आए है। तो आसानी से जा सकते थे। काफी लोग बाग गिर जाते थे यहाँ, अच्छा तो मैं भी खुद भी गिरा हूँ यहाँ कई दफे। अच्छा। तो इसको इसलिए थोड़ा ऐसा किया है कि जो पब्लिक आराम से जा सके। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अब हनुमान जी का मंदिर आने वाला है, लास्ट रास्ता है बस। ये 4 5 7 10 पैडी हो रहे बस, तो बाकी। सो दोस्तों यही है मंदिर का आखिरी पड़ाव। सो वी आर अबाउट टू रीच। जय बजरंगबली। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए अब छटंगी हनुमान जी का मंदिर ये आ गया है। ये सामने मंदिर है। ये आप जो थोड़े से झंडे देखने बाबा लगे हैं का, पीछे, ये बाबा का रसोई गृह है। अच्छा आगे वो झंडे दिख रहे हैं जो, ये मंदिर है। ओके। तो बस बिल्कुल आई है द्वार सामने। पे। हनुमान जी के द्वार पर इस टाइम। बिल्कुल। जय बजरंगबली। जय श्री राम। बजरंगबली, जय श्री राम। सो गाइस वी हैव रीच्ड फाइनली। ये आप देख सकते हैं, ये है मंदिर। और पंडित जी कुछ बताना चाहेंगे मंदिर के बारे में इनिशियली? ये छटंगी हनुमान जी का मंदिर है, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। 300-400 साल पुराना मंदिर है ये, और बहुत चमत्कारी बाबा है हमारे। ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा। ये मैंने काफी जी देखा है, ये सबकी बहुतों की मनोकामना पूर्ण हुई है। बाबा जी रास्ते में बता रहे थे हमको कि अलवर वैसे तपोभूमि है हनुमान जी के मंदिर। हमने भी आपको कई बार ये चीज बताई है अपने ब्लॉग्स में। सिद्धपीठ है, सिद्धपीठ है, और कह रहे हैं साक्षात हनुमान जी के रूप में ही विराजमान है। मैंने खुद ने बाबा के चमत्कार बहुत देखे हैं। चमत्कार, अनेकों चमत्कार देखे हैं बाबा के। जी। तो मैं इस बात का प्रूफ हूँ कि बाबा के बहुत पंडित चमत्कार देखे हैं। जी ये भी बता रहे थे रास्ते में अभी कि भाई हम तो सेवा कर रहे हैं, और सेवा मैं एक निस्वार्थ है। सेवक हूँ। मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैं एक सेवक हूँ, छोटा सा हनुमान जी का, प्यारा सा। और मेरे लाडले हनुमान जी बड़े प्यारे हैं, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, और ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं हनुमान। बिल्कुल। हमारे चैनल को भी ये समझ लो कि बहुत आशीर्वाद की जरूरत है। और इस साल हमारी किस्मत में ऐसा है कि हमने 2025 की शुरुआत में बजरंगबली के कई सारे मंदिरों के ब्लॉग्स बनाए, और ऐसा ही हो रहा है कि मंदिरों के ब्लॉग ज्यादा बन रहे हैं हमारे। एक बात की जानकारी आपको और दे देता हूँ मैं। जी। यहाँ पर वही आएगा जिसको छटंगी हनुमान जी बुलाएंगे, अन्यथा कोई नहीं आ सकता यहाँ। जी। इनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। जी। ये पहाड़ पे 3000 फुट पे ऊपर हनुमान जी महाराज जिसको बुलाना होगा उन्हीं को बुलाएंगे। आपको हनुमान जी महाराज ने आज बुलाया है। हाँ। आपको। और एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी। कैमरे के उस तरफ आऊंगा और कैमरामैन को कैमरा दूंगा और आपसे बात करूंगा। और पंडित जी मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा था ना, वो ये था, हम लोग लास्ट वीक प्लान कर रहे थे कि ये हम व्लॉग बनाने जाएंगे जी। और लास्ट वीक फिर हम लोग का प्लान कहीं आउटिंग का बन गया, बाहर जाने का। सो हम लोगों का एक सिटी पैलेस का एक व्लॉग पेंडिंग था, हमने वो बना लिया। जी। अब बात आती है इस जब वीक आया तो हम लोगों ने सोचा कि ये व्लॉग बनाते हैं, ये वीडियो बनाते हैं। आप सोचो 3 दिन पहले फेसबुक पर जो आपके सुपुत्र हैं सुरेंद्र शर्मा जी, उनका एक सजेशन आया मेरे पास। जी। तो दोस्तों मतलब आप वी वर थिंकिंग टू शूट अ व्लॉग, और कहीं से लिखा हुआ है छटंगी हनुमान जी मंदिर। अभी तक कहीं नहीं आया था। जी। फेसबुक पे आया तो, और एकदम से वो चला गया नीचे आकर के न्यूज फीड में। बट देन आई अगेन सर्च, और फिर मेरे को दिखा, उनसे बात हुई, टीम ने भी बात करी, और देखो हम यहाँ पर हैं। और इसी वजह से ही सिर्फ हम लोग पंडित जी के साथ आ पाए, नहीं तो हम ऐसा होता कि हम लोग अलग से आते और हम
ये एक्सपीरियंसेस आप नहीं बता पाते और हम इनसे अछूते रह जाते। बिल्कुल। तो ये अगेन मैं ये भगवान जी और हमारे हनुमान जी को ही थैंकफुल करूंगा इस चीज़ के लिए कि एन वक्त पर आप मिल गए और आपके सुपुत्र मिल गए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद है। और यही चमत्कार जो बता रहे थे अभी पंडित जी के भाई अगर आपको बुलावा आएगा तो ही आप आ सकते हो, अदरवाइज नहीं आ सकते आप। नहीं आ सकते। हनुमान जी के बगैर मर्जी के नहीं आ सकते। बिल्कुल पक्का है ये पक्का है। जयपुर से भक्त आया था एक, वो आधे रास्ते में आ गया। बालाजी के भक्त थे वो, हालांकि वो, अच्छा। लेकिन वो नहीं आ पाए ऊपर, वो वापस लौट गए रास्ते में से ही। अच्छा। उनको नहीं, मैं नहीं चल सकता। जबकि कठिन चढ़ाई उन्होंने पार कर ली, आसान रास्ता था आगे, लेकिन फिर उनको नहीं भाई मैं नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल, जिसको बुलावा होता है वही वही पहुंचता है। बाबा जिसको बुलाते हैं वो आता है। और बहुतों को नौकरी दी है बाबा ने, जी। बहुत काफी बच्चों को नौकरी दी है। सो गाइस चलिए चलते हैं मंदिर में, करते हैं दर्शन, आइए और आपको भी करवाते हैं दर्शन। सो आइए मेरे साथ। सो गाइस ये है मंदिर का आउटर प्रीमाइसेस, और ये सामने थोड़ा सा एरिया बना हुआ है। और यहाँ देखिए क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है श्री श्री 1008 श्री छटंकी वाले हनुमान जी महाराज, और नीचे श्री परम पूजनीय नीम करोली बाबा जी। तो ये छटंकी धाम के नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के ठीक सामने जानवरों के लिए एक पॉन्ड बनाया हुआ है, जानवर आकर के यहाँ पानी पी लेते हैं। सो इट्स गुड। सो भक्तगण हमसे भी पहले चल करके पहुंच गए हैं, जल्दी जल्दी, और एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोल बजरंग बली महाराज की, बोल परम पूजनीय नीम करोली बाबा जी की, श्री राधे। सो गाइस ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मंदिर। और अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो ये जा रहा है रास्ता एक ऊपर, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ था जो कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गया था। इसको देख करके यही लगता है कोई प्लेस बन रहा था, कोई बुर्ज बनना था, लेकिन वो बन नहीं पाया। और मेरे राइट साइड में चलेंगे तो आपको दिखाएंगे अलवर सिटी का बेहद सुंदर दृश्य, जो मैं आपको रास्ते में एक बार बता रहा था अभी, जो विजिबल नहीं था, यहाँ से बिल्कुल अच्छे से विजिबल होगा। सो आइए मेरे साथ। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है हमारे अलवर शहर का सुंदर दृश्य। आप देखिए पूरा शहर का काफी सारा इलाका हमें नजर आ रहा है, और धूप है तो आई डोंट नो कि आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, लेकिन साथ साथ में अगर आप ये देखेंगे ये वाला पहाड़, और अगेन जो मैं आपको बीच में ही बता रहा था कि जो साथ में जो एक क्लब हो रहा है ना हमारा, ये आसमान, उसकी वजह से दृश्य बहुत सुंदर नजर आ रहा है। और जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है वो उसको चमकदार और बना रही है। और आप चलते हैं अंदर। सो जय श्री राम, जय बजरंग बली, और जय हो हमारे छटंके वाले हनुमान जी। और सबसे बड़ा शुक्राना उनको ही करेंगे क्योंकि हमारे कैमरामैन की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी आज, आप पीछे देख सकते हैं, लेकिन स्टिल वी वर एबल टू कवर द होल जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेस्टिनेशन से। डेस्टिनेशन तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंदिर है बजरंग बली का, लेकिन रास्ता भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको पसंद आया होगा रास्ता। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंदिर की विशेषता, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का जो मूर्ति है, जो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, उसके साथ में विराजमान है राम परिवार, राम दरबार, और राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति है, और बना हुआ है शिव परिवार, और साथ में बने हुए हैं हमारे कैंची धाम के नीम करोली बाबा जी। सो आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर। और यहाँ करके मन वैसे बहुत पीसफुल हो गया है। आप मेरी आवाज़ में भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एंथुजियाज्म तो है, लेकिन एक शांति भी है, क्योंकि ऐसी जगह पर आप जब जाते हैं तो उस जगह की शांति को जब तक आप फील नहीं करें, उस वाइब को जब तक आप फील नहीं करें, तब तक आप पीसफुल महसूस नहीं करते। अगर आप देखो हमारे मंदिर या गुरुद्वारे या जहाँ भी हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ एक शांति का अनुभव होता है। वो शांति हम जैसे लोग ही मिल करके बनाते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर मेरे साथ। जय श्री राम, जय छटंकी हनुमान जी महाराज, श्री राधे। बोलो सीताराम। सो दोस्तों फाइनली आ गया है समय आपको दर्शन करवाने का। आइए मेरे साथ। जय बजरंग बली। तो सबसे पहले आप अगर मंदिर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको कुछ फोटोग्राफ्स मिलेगी यहाँ पर, टाइल्स पर लगी हुई, टाइल की शेप में ही। और ये है शिव परिवार,
उसके बाद आता है राम दरबार, जय श्री राम, और फिर आती है गणेश जी की फोटोग्राफ, एंड देन श्री राधा कृष्ण, और साथ में बने हुए हैं हमारे पंचमुखी हनुमान जी। जय बजरंगबली। और इससे आगे आने पर आपको प्रेतराज सरकार भगवान भैरव की सिंदूर नुमा मूर्ति, इसके दर्शन कराते हैं। बेहद सुंदर मूर्ति नजर आ रही है हमें ये, और देखिए साथ में हर जगह राम का ही नाम है। और ये है मंदिर का प्रीमाइसिस, मंदिर का कवर पूरा एरिया, और ये नीचे मार्बल का फ्लोर है। काफी ठंडक महसूस हो रही है हमें यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आती है इस मंदिर की मेन मूर्ति, जो है हमारे छटंगी हनुमान जी। आप देखिए, कीजिए दर्शन। बेहद सुंदर, बेहद मनमोहक है ये मूर्ति। और इससे आगे चलने के बाद आपको कराते हैं दर्शन शिव परिवार के। ये देखिए शिव परिवार, भगवान महादेव अपने परिवार के साथ विराजमान शिवलिंग के रूप में। हर हर महादेव। और शिव परिवार के साथ साथ बने हुए हैं हमारे महादेव के सेवक, उनके वाहन नंदी जी। आप आइए, कीजिए दर्शन। आगे आने के बाद आते हैं हमारे राधा कृष्ण। बेहद सुंदर मूर्ति बनी हुई है ये। और इससे आगे चलने के बाद आते हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण महाराज, साथ में हनुमान जी विराजमान, और साथ में है हमारे नीम करोली बाबा जी। सो ये जो राम दरबार है, जो राम दरबार पूरा बना हुआ है, जो मूर्तियां बनी हुई है, तो पंडित जी अभी बता रहे थे हमको कि ये वृंदावन की तर्ज पे बनी हुई है। जो वृंदावन में मंदिर है इनका, सेम उसी की कॉपी है। सो बेहद सुंदर है ये। और आगे चलेंगे तो हमारी शेरावाली माता, एक बार जयकारा लगा दीजिए। जयकारा शेरावाली था, बोल सच्चे दरबार की जय, जगदे जोता वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय। और फाइनली ये आती है हमारे नीम करोली बाबा जी की संत की मूर्ति, जो कैची धाम में जिनका मेन मंदिर है, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे अभी कि शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिनको नहीं जानता होगा। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी इनके धाम पर आई हैं इनके दर्शन करने के लिए, और इनके जाने के बाद, इनकी समाधि लेने के बाद भी लोग आते रहते हैं। सो गाइस, जिस भी मूर्ति के दर्शन आपको हमने करवाए अभी, वो सारी की सारी यहाँ पर स्थापित हुई थी, उनकी स्थापना हुई थी। लेकिन अब बारी आती है मेन आकर्षण की, मेन विशेषता की इस मंदिर की, जो हमारे छटंगी वाले हनुमान जी हैं, उनकी मूर्ति, जो जिस वजह से ये मंदिर बना, उस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो भूमि से ही निकली थी, जमीन से ही निकली थी, और प्राकृतिक मूर्ति है, सिंदूर नुमा मूर्ति है। और अब कराते हैं आपको फाइनली उसके दर्शन। वो एक तरीके से मालिक है इस मंदिर के। पंडित जी ने हमें बताया कि उनकी वजह से ही ये मंदिर बना हुआ है। और जब हम काफी सालों पहले आए थे तो इसी मूर्ति के दर्शन किए थे। ऑफ कोर्स अभी रिमेम्बर तो नहीं है, लेकिन यही थे पहले यहाँ पर। सो आइए, चलिए क्लोजली करवाते हैं दर्शन आपको, और आपको ब्लेस्ड फील करवाते हैं। आइए। सो गाइस, दिल को थाम के रखिए। अब आपको कराते हैं हमारे छटंगी वाले हनुमान जी के दर्शन। ये देखिए, जय बजरंग। आप इनकी आईज को देखिए, आपको क्या फील हो रहा है। अब लिटरली, अब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा। यहाँ करके लग रहा है कोई सामने विराजमान है जैसे। मतलब देखने पर ये नजर आ रहा है कि हमको कोई देख रहा है और हमको कोई दर्शन दे रहा है। ऐसा मुझे तो अभी तक फील नहीं हुआ किसी भी मंदिर में बजरंगबली के, क्योंकि आईज स्पीक अ लॉट। किसी की आंखें बहुत कुछ बता देती है। तो आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी हमको साक्षात देख रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं। और आज जो सुबह से हो रहा है हमारे साथ, या कुछ 2 दिन से 3 दिन से जो हम फील कर रहे हैं कि हमें ब्लॉग बनाना था, और ऐसे ऐसे कड़ियाँ जुड़ती गई और लोग मिलते गए, तो ये तो बहुत ही लकी हो गए हम आज। और थोड़ा सा आपको और भी इस मूर्ति के दर्शन करवाते हैं। आइए, ये देखिए, ये है हमारे बजरंगबली छटंगी सरकार। थोड़ा सा शांत रह करके इनकी आंखों में देखिए। यू विल लिटरली फील समथिंग एज वी आर फीलिंग। तो बजरंगबली के साथ साथ में हर जगह
राम का ही नाम है। और ये है हनुमान जी के गोटे, एक यहाँ रखा हुआ है और दूसरा यहाँ रखा हुआ है, और ये बना हुआ है एक छोटा शिवलिंग, और साथ में एक बनी हुई है फोटोग्राफ बालाजी की। जय बालाजी। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको यहाँ पर प्रेतराज जी जो है उनके दर्शन करवाए थे, भैरव बाबा के दर्शन करवाए थे। सो ये 3 रूप आप सामने दिख रहे हैं, ये है भैरव बाबा, ये है प्रेतराज सरकार और ये कोतवाल। तो भी बताया हमको कि तीनों भैरव जी के रूप है, और ये भी जो है प्राचीन है काफी सिंदूर नुमा मूर्ति, और जो बाकी की मूर्ति के दर्शन तो करवाई दिया आपको मैंने। सो अब समय आ गया है अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एनहांस करने का। ऑल्दो पंडित जी ने हमें रास्ते में काफी सारी चीजें बता दी थी, बट इनसे और चीजें जानेंगे मंदिर के बारे में, यहाँ के कुछ रहस्य, यहाँ की कुछ हिस्ट्री, और कुछ भक्तगण यहाँ पे आए हैं उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे उनके भी एक्सपीरियंस। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, फाइनली पंडित जी से तो आपकी मुलाकात हमने रास्ते में ही करवा दी थी, और पंडित जी ने इस मंदिर से जुड़े हुए काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे रहस्य हमें बता दिए थे। लेकिन ऑफिशियली पंडित जी से हम कुछ और इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे। तो पंडित जी का नाम आपको बताता हूँ, खेमचंद जी शर्मा हैं और अलवर के निवासी हैं, और बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। इन्होंने हमको बहुत अच्छे से सुबह से ही बहुत काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और रास्ते में पूरा एंटरटेन करते हुए चले, और हेल्प भी हमारी पूरी करी। इनको तो 15 मिनट लगते हैं आते हुए, हमारे लिए पूरा टाइम लेकर के आए हैं। आज लेट भी हुए, तो इसके लिए तो थोड़ी क्षमा चाहूँगा कि हमारी वजह से थोड़ा आप लेट हुए। तो पंडित जी थोड़ा बताइए इस मंदिर के बारे में। देखिए, ये 300-400 साल पुराना मंदिर है जी। ये बालाजी महाराज विराजमान है, साक्षात स्वयंभू है, ये जमीन से प्रकट हुए थे। जी जी। पहले इन्हीं की स्थापना थी। अच्छा। काफी साल। उसके बाद में भक्त लोग आते गए तो ये प्रोग्रेस होते गई। भक्तों ने कर लिया सारा कार्य। मैं 2012 से यहाँ से जुड़ा हूँ। अच्छा। हनुमान जी महाराज के, बालाजी महाराज का बहुत चमत्कार है जी। बिल्कुल कम से कम 8-10 तो ऐसे प्रमाण मैंने खुद ने देख लिए कि बाबा का इतना चमत्कार है यहाँ। और ये सिद्ध, एक तरीके से ये मान के चलिए कि आप ये सिद्ध पीठ है, सिद्धपीठ। जी। ये स्थान है जो बाबा का सिद्ध पंडित जी पीठ है। यहाँ पर कुछ किसी तरह के कार्यक्रम या उत्सव कभी होते हैं? हाँ बिल्कुल। 15 जुलाई को बाबा का एक भंडारा होता है। अच्छा। नीम करोली बाबा का। अच्छा। और दिसंबर के आखिरी संडे को बाबा हनुमान जी महाराज का भंडारा होता है। अच्छा, ओके। और अलवर के साथ साथ में काफ़ी जगह से और भी लोग आते हैं? काफ़ी, मेरे हिसाब से इस टाइम हिंदुस्तान से कुछ जगह बच रही होगी, करीब करीब सब आगे, मुंबई से भी आगे आ चुके हो आप अब आके उससे, कोलकाता से भी आगे, बंगाल से भी आगे, बिहार से भी आगे, हरियाणा से भी आगे, पंजाब से भी आगे, दिल्ली से भी आगे, जयपुर से भी, और लोकल बहुत आते हैं जी। भक्त लोग दर्शन करके गए हैं यार। सबकी मनोकामना बहुतों की पूर्ण हुई है मनोकामना। आज भी हम देख रहे हैं शनिवार का और दिन काफी है, बच्चों को बाबा महाराज ने, हनुमान जी महाराज ने नौकरी दी है युवा बच्चों को। जी जी जी। तो ये आस्था का स्थान है, ठीक है, जुड़े हुए हैं सब, और बाबा के आते हैं तो बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी। आप भी बोलिए, आपकी भी होगी। बिल्कुल। सारी अगर हो तो- मनोकामना हमारी तो बजरंगबली से ही जुड़ी हुई है, और हम तो मानते भी हैं इस बात को, जी। फील भी करते हैं जी। कि ये कह रहे हैं ना, नया साल जो शुरुआत हुई हमारी जी। तो एक ये समझ लो कि लकी हमारा साथ दे रहा है, जो हम कंटिन्यूअस इस रिलीजियस ब्लॉग्स में ही जा रहे हैं। जी। और मैं तो देखो ये बात मानता हूँ कि मन जुड़ता है ना जब, तो अपने आप, मैं अभी यहाँ पे बैठ कर दर्शन कर रहा था, मैं बहुत एकदम से ना वो हो गया, फ्लैट हो गया उनकी आंखों में देख करके। मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ। हम गए थे एक बार उदयपुर, वहाँ पे जगदीश जी का मंदिर है जी। तो वहाँ पर भी किसी ने एक ब्लॉग बनाया था, तो हम लोगों ने देखा था कि बोलते हैं कि उसकी जो जगदीश जी की जो मूर्त है वो बहुत जान है उनमें। तो उस मूर्त को देख करके बड़ा अच्छा फील हुआ, और वो अनुभूति उस टाइम के बाद आज मुझे फील हुई है। और बजरंगबली के इतने मंदिर हम गए हैं, इतना कुछ गया है, लेकिन ऐसा तेज मैंने कहीं नहीं देखा। जी, मेरी आवाज अपने आप धीरे धीरे साक्षात है, ये प्रभु साक्षात है बालाजी महाराज। ये बिल्कुल, ये समझो आप सब चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, साक्षात है बाबा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, वंस अगेन। और कुछ भक्त आए हुए हैं, हम उनसे भी मिले थे ऑफ कैमरा, और ऑन कैमरा उनके भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे वो आपसे। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारी नौकरी है, हाँ, बिल्कुल, पूरे परिवार यहाँ आप पर पूछिए भक्तों से, भक्त बताएंगे बात को, हम लेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। सो धन्यवाद जी। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय गुरुदेव, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।
सो दोस्तों अभी हमारे साथ है जगदीश सैनी जी। ये भी अलवर प्रतापबाद से बिलोंग करते हैं और पिछले 35 वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं बाबा के। ये अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताएंगे हमें अभी इस मंदिर से जुड़े हुए। बताइए। 35 साल से कंटिन्यू जब भी मौका मिलता है जी। शनिवार को जरूर आता हूँ। अच्छा। भगवान बालाजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब गवर्नमेंट नौकरी दी, परिवार में सभी कुछ ही पूर्वक हैं और बच्चे भी आगे उन्नति कर रहे हैं। और मेरे साथ करीब 20-25 लोग आते थे। अच्छा। वो सब इस समय गवर्नमेंट जॉब में अच्छा, सबके सब सबके बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जगदीश जी कौन से डिपार्टमेंट में हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो अभी कार्यरत हैं? रिटायरमेंट हो गया हूँ। अरे वाह, 24 तो पूरी रिटायरमेंट हो चुका है। देखिए आशीर्वाद से पूरी अपनी नौकरी पूरी करके और अच्छे से सेवा निवृत्त हो गए हैं। तो और कोई ऐसी जुड़ी हुई बात जो आपने फील करी हो यहाँ पर आने के बाद? ठीक है, जब भी इनको याद करता हूँ मेरा काम हो जाता है। हो जाता है। अच्छा। मन से जब भी कोई भी मुसीबत आती है नाम लेता हूँ, अपने आप हो जाता हल हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए ऐसे कई सारे भक्त हम देख रहे थे, मॉर्निंग में भी आपने देखा होगा, रास्ते में भी ऐसा आशीर्वाद समझ लो इसको आप, ऐसी ब्लेसिंग समझ लो कि एक बार कोई अगर जुड़ गया इनसे तो फिर दोबारा अलग होने का सोच भी नहीं सकता और उनकी ब्लेसिंग्स उसको कंटिन्यूस मिलती रहती है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने अभी सुनी कि इनके ग्रुप में इतने सारे लोग आते थे और सारे के सारे वो गवर्नमेंट जॉब पे लग गए, ये बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स अ लॉट एक्चुअली। सो धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जय बजरंगबली। जय सीताराम। ओके। सो गाइस एक और भक्त हमें मिले हैं अभी, पुष्पेंद्र सैनी। ये भी अलवर से ही बिलोंग करते हैं, एनईबी से, राइट? और ये भी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कब से आ रहे हैं। और आज भी मॉर्निंग से आए हुए हम देख रहे थे, सेवा भी कर रहे थे, ऊपर साफ सफाई वगैरह और बहुत कुछ, तो श्रमदान कर रहे थे एक्चुअली, अपना श्रम सेवा कर रहे थे और ये सबसे बड़ी सेवा होती है। तो बताइए पुष्पेंद्र जी कुछ आपके एक्सपीरियंसेस। ये बहुत अच्छी जगह है, शुद्ध जगह है। अगर कोई मन से आता है तो उसके बालाजी महाराज पूरा मनोकामना पूर्ण करते हैं जी। और मुझे काफ़ी 20-25 साल हो गए, बच्चे छोटे तब से आ रहा हूँ। मैं बिजली विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हूँ। अरे बहुत बढ़िया। तो ये तो सब उनका ही दिया हुआ है, सब बाबा की कृपा से। हाँ, तभी आप शनिवार आ जाते हैं सुबह। हाँ, हर शनिवार। आपको भी सुन रहा था किसी से बात करते हुए, आप किसी को कह भी रहे थे अभी कि हम वहाँ पहुँचे हुए हैं अभी चटंगी हनुमान जी के, सुबह नहा धो करके, और वो सब देख ही लिया था आपको तो वैसे। और भैया जी एक मैसेज भी देना चाहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे को बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि आप ही ये मैसेज दो। बहुत अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो एक्चुअली नेचर को सपोर्ट करने वाला है। सो दीजिए एक बार आप जो भी कहना चाहते हैं। मैं अपने यहाँ पे जो भी भक्तजन आते हैं और वो भी आते हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे महिलाएं कई बार पेड़ काटती हैं, तो कृपया पेड़ों को रोकने के लिए आप उनको समझाएं और उनको मना करें। तो देखिए गाइस, ये बहुत अच्छा मैसेज इनका है और ये तो नेचर को सपोर्ट करने वाली बात है। हम अभी कृष्ण कुंड वाले व्लॉग में बात कर ही रहे थे इन चीज़ों को लेकर के, और अपने केरला वाला भी आपसे डिस्कस किया था कि भाई नेचर को सपोर्ट करना, नेचर को बचाना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो जंगली जानवर, आज रीज़न ही यही ब्रॉडली है, जो ये पैंथर और ये लेपर्ड वगैरह ये शहरों में इजीली आ जाते हैं। हमने इनके घर के अंदर जा करके ट्रांस पासिंग करी और ये लोग, मतलब ये एनिमल्स अब बहुत ईजी वे में देखने को मिल जाते हैं हमारे वहाँ पर। और अगेन आपके घर के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें करेगा तो आपको ही बुरा लगेगा। सो ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस तरीके की चीज़ें ना करें और नेचर को पूरा सपोर्ट करके चलें। सो धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत आपका। जय सीताराम। जय सीताराम। तो एक और भक्तगण है, अंकल है, जिनको हम काफ़ी देर से नोट कर रहे थे। ये अपनी सेवा बखूबी निभा रहे हैं यहाँ पर, और ऐसा अभी हमें बताया गया कि जितने भी मंदिर प्रीमाइसेस में पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनका सबका देख रेख, सबका जो भरण पोषण है वो अंकल ही करते हैं। और अंकल जी का नाम है संतोष जी, और संतोष जी सैनी, योगेश सैनी, सॉरी योगेश सैनी जी, और ये अलवर से ही बिलोंग करते हैं, जयपुर रोड से। सो अंकल जी थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताइए। आप सेवा तो कर रहे हैं, देख तो हम काफ़ी देर से रहते, निस्वार्थ सेवा लग रही थी आपकी बिल्कुल, जैसे किसी से कहीं पर भी इनको कोई कनेक्टेड फील नहीं कर रहे थे, बस अपना आए और बजरंगबली की सेवा में लग गए। सो बताइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं यहाँ से लगभग 2003-4 से जुड़ा हुआ हूँ जी। तब यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ ये 2-3 चद्दरें थी, ये बाबा का स्थान था, एक पीछे था। उसके बाद में ये हुआ है। बाकी मैं आप मेरे बारे में बता दूं, मैं बिल्कुल नास्तिक टाइप का आदमी हूँ। अच्छा। मैं ना घर पे
ना मेरे या कहीं ना किसी और मंदिर में जाता हूँ। लेकिन यहाँ से ऐसा जुड़ाव मेरा ऐसा है कि हर शनिवार में 2 से 4 घंटे यहाँ देता हूँ। अच्छा, तो अंकल जी ये तो नास्तिक वाली बात ही नहीं हुई, ये तो ऐसा हुआ कि आपका जुड़ाव ही यहीं से और आपको अपने आप खींचे चले। बस मैं यहाँ आके बहुत मतलब संतुष्टिपूर्ण फील करता हूँ। बिल्कुल, नीचे में कहीं किसी भी को देखो रब तो एक ही है, नाम अलग अलग है, बाकी आप अगर इतने जुड़ाव महसूस करते हो तो ये समझ लो कि बुलाने वाले आपको यही है फिर अगेन। अब देखो बाबा तो है ही, जो है जो सब कुछ है, बाबा और महाराज जी जो है। नहीं, आपकी सेवा को देख करके सामने वाला इजीली जज कर सकता है कि ये सेवा निस्वार्थी है, और जैसा आप पेड़ पौधों के बारे में कर रहे हैं और इनकी रखरखाव कर रहे हैं और भरण पोषण कर रहे हैं। यहाँ पहले क्या था कि पानी की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। पानी की व्यवस्था हुई है लगभग 2010 के आसपास। अच्छा, और अभी 2-3 साल पहले एक टैंक बनाए यहाँ, तो उस पीरियड में फिर ये पेड़ पौधे ज्यादा, जब से पानी की व्यवस्था हुई है पेड़ पौधे अच्छे पनप रहे हैं। तो अंकल कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बताइए। यहाँ लगभग 4 से 1 2 3 4 5 तो बड़ के पेड़ लगे हुए हैं, अच्छा और 3 पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, अच्छा, 2 जामुन के बील पत्र है, अमरूद का भी लगा हुआ है। अच्छा, अमरूद का छोटा पौधा इसी साल जुलाई में लगाया है वो। बाकी और पौधे काफी बड़े हो चुके हैं। एक सबसे बड़े साइड में लगा हुआ है, वो 31 जुलाई 2020 को लगाया हुआ था। अच्छा, तो वो काफी बड़ा, लगभग 12-13 फुट का पेड़ हो गया है वो। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगेश जी आप, बहुत धन्यवाद आपका, और इस तरीके से ही काम करते रहिए और अपने नेचर को सपोर्ट करते रहिए और बढ़ाते रहिए आगे। बारिशों में तो यहाँ का एक अलग ही नज़ारा जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट ऐसा टाइम बारिशों में इन्वायरमेंट प्लान करेंगे कि यहाँ की सुंदरता को और बखूबी एंजॉय करने के लिए। ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करती है। नहीं, अब हम भी यही सोच रहे हैं कि अपनी मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा ही बनाएं कि कम से कम महीने में 1-2 बार तो यहाँ पर आया जाए, तो बॉडी भी थोड़ी फिट रहती है, बिल्कुल, चलना भी फिरना जाता है और महाराज जी के दर्शन भी हो जाते हैं। धन्यवाद योगेश जी, जय सीताराम, जय सीताराम। सो एक और भक्त हमें मिले, इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर, ये ही हैज कम एट द वेरी फर्स्ट साइट, और ये है मालाखेड़ा अलवर से ही, जमालपुर से। और आपको बताएंगे कुछ, आपका नाम क्या है पहले एक बार नाम मेरा नाम लोकेश नरुका है। अच्छा, लोकेश नरुका इनका नाम है, और थोड़ा आज का एक्सपीरियंस बताएंगे। काफ़ी देर से बैठे हुए थे अंदर अभी, और मूर्ति के सामने भी इन्होंने काफ़ी टाइम निकाला, वहाँ खड़े हुए थे, हम लोग नोट कर रहे थे। तो आज कैसा लगा आपको आकर के यहाँ पे? यहाँ के ऐसा महसूस हुआ, मान लो नीचे से चढ़ के जैसे भी आए तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने दूर है, लेकिन वो चढ़ने के बाद यहाँ ऐसा महसूस जैसे ऊपर आए कि पता ही नहीं चल रहा, कोई थकान वगैरह कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है आके एंथुसियास्टिक हो गए पर, और जैसे पूरी समस्याएं हल हो गई हो ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और जैसे ही मूर्ति के जैसे ही दर्शन किए तो मूर्ति को देखते हुए ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ खो गए। बिल्कुल, मतलब ऐसी, मतलब बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पे। इवन हमने भी एक चीज नोट करी कि उनकी आंखों के अंदर कुछ तो बात थी। हाँ, ऐसा लग रहा था कि somebody is watching you और कोई है यहाँ पर। हाँ, वो चीज फील करी महसूस हमने, हो रहा था, वही चीज। और ये बहुत कम स्थानों पे मिलता है। बिल्कुल, मतलब ऐसा फील जो है बहुत कम जगहों पे मिलता है, और अगेन एंड अगेन मैं तो यही बोलूँगा कि कुछ है यहाँ पर, तभी इतना अटैचमेंट फील हो रहा है, अदरवाइज वो आपको हर जगह नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल। मैं खुद भी मतलब सोच रहा था, मना भी कर रहा था मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन पता नहीं अचानक आया और चल दिया। ये तो देखो बुलावा ही है, ये तो बुलावा ही है। वो कहते हैं ना, हम लोग की भी ईस्ट जो है वो माँ शेरा वाली है, तो उनके लिए तो कहा ही जाता है कि जब बुलावा आता है तभी आप जाते हो। तो ऐसे ही कोई भी आपका बिना बुलावे के आप नहीं जा सकते। सो थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो लोकेश जी की सिस्टर भी हैं साथ में, निशु नरुका, और ये यहाँ पर आती रहती हैं, और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि यही लाइए इनको यहाँ पर आज। जैसा अभी ये बता रहे थे कि मेरा भी प्लान नहीं था आने का, लेकिन मॉर्निंग हुई तो निकल लिए। सो मैम आप बताइए आपके एक्सपीरियंसेस कुछ यहाँ से जुड़े हुए। मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तो मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी कि पहाड़ है, मैं घूम के आती हूँ। लेकिन जब से मैं मंदिर आई हूँ, मुझे बार बार जब भी मैं अलवर आती हूँ तो मेरा मेन यही रहता है, मेरे को थोड़ा टाइम मिले और मैं मंदिर जाके आऊँ। रियली आपको बहुत रिलैक्स फील होगा यहाँ आते ही, और ऐसा लगता है कि हमारी जो सारी परेशानी है ना वो तो हम पहले ही छोड़ के आ चुके हैं, और यहाँ आके बिल्कुल आप रिलैक्स फील करोगे, रिलैक्स तरीके से, और फिर मन भी नहीं करेगा यहाँ से जाने का। आपके पास सब बहुत सारे काम है अभी जाने के बाद भी, पर ऐसा लगेगा थोड़ा टाइम और दिया जाए, थोड़ा टाइम और दिया जाए। मेरा जब पहली बार था तो ऐसा लगा कि मैं शायद मुश्किल ही होंगी नेक्स्ट टाइम जब यहाँ आऊंगी, पर अभी मेरा ऐसा है कि हर
वीकेंड या कोशिश करती हूँ मंथली तो आ ही जाऊँ। तो मंथ में एक बार तो यहाँ आने का रहता है, बहुत सुकून मिलेगा आपको रियली। नहीं, ये चीज हमने भी फील करी है कि वी आर फीलिंग वेरी लाइट। और इतना चढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि मतलब इवन वी वर फीलिंग, क्योंकि रूटीन में इतना चलना नहीं हो पाता, तो ये जो हमारी कैमरा मैन है उसकी हाल तो खराब हो गए थे, बट मैंने कहा था चलो ठीक है, एक बार जयकारा लगाओ और चलते रहो। तो वही है, भगवान शक्ति नहीं, देता पर है ऐसी अभी जगह पर। नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो उनको ऐसे लगेगा नहीं कि हमें इतना चढ़ना है, वो नेक्स्ट यहाँ करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। सो गाइस, अभी हमारा लाया हुआ चोला पंडित जी बजरंग बली जी के, बालाजी के चढ़ाएंगे। और देखिए ये अद्भुत दृश्य, और वी आर ब्लेस्ड कि हम घर से नाम लेके निकले थे और आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हमारी सारी विशेष पूरी हो गई है। जय बजरंग बली। राम 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 राम। हनुमान जी महाराज की जय। बाबा नीम करोली महाराज आज की जय। बोल राम भगवान की जय। बोल श्री राधे 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 राधे। सो एट लास्ट आफ्टर ऑल दिस, अब इस मंदिर से जुड़ी हुई एक विशेषता जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, कैची धाम के नीम करोली बाबा जी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। सो बाबा जी के बारे में एक जुड़ा हुआ रहस्य बताएंगे पंडित जी कि स्थापना हुई थी यहाँ पर, और जो अलवर से कनेक्शन है और जो इस जगह से कनेक्शन है बाबा जी का, उसके बारे में बताएंगे पंडित जी। जी जी देखिए, नीम करोली बाबा के बारे में हनुमान, ये अपने बाबा के ड्राइवर थे, उन्होंने हमको बताया जी कि एक दफे बाबा महाराज जी के साथ वो ऊपर किला पर आए थे। बाला किला पर मंदिर अच्छा, ऊपर जी ऊपर सबसे जब नीचे की ओर उन्होंने देखा तो बाबा नीम करोली महाराज जी ने उनसे ये बोला था कि कोई अदृश्य शक्ति है, कोई मंदिर में कोई शक्ति है, वो बुला रही है, चलते हैं। तो वहां से नीचे उतर के वो आए हैं और बाबा के यहाँ जी का आकर के उन्होंने काफी देखभाल की है, जो भी की होगी पता नहीं क्या है, घूमे आए हैं बाबा और वो महाराज जी दोनों यहाँ आए थे। बाबा का यहाँ से यही जुड़ाव है, बाबा महाराज खुद यहाँ आए थे, अच्छा, बाबा के ड्राइवर के साथ। और अरावली श्रृंखला तो हमारी वैसे ही बहुत, और बाबा ने ये भी बताया कि यहाँ बहुत अदृश्य शक्तियां हैं जी, बहुत संत महात्मा से बहुत है। मैं वही कह रहा था, एक नहीं, बहुत अरावली है श्रृंखला के अंदर हमारे कई इस मंदिर स्थान इस तरह के बने हुए हैं और ऐसे स्थान बहुत है यहाँ पर। तो महाराज जी का यही कारण था आने का कि महाराज जी को स्थान लेना था, अच्छा। ले लिया उन्होंने। तो गाइस ये बेसिकली है रीजन, और ये ही कनेक्शन है बाबा जी का यहाँ पर। और तपस्या वगैरह भी कुछ उन्होंने यहाँ पे बैठ के की थी, ऐसा तो तपस्या, देखो तपस्या तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन जितना मेरे को बाबा के ड्राइवर ने मानने वाली चीजें हैं, मानने बाबा के ड्राइवर ने मेरे को बताया कि बाबा महाराज यहाँ आए थे जी, उनके साथ इस मंदिर पर। उनको हनुमान जी महाराज ने ही बुलाया जी कि अदृश्य शक्ति कोई बुला रही है मेरे को,
नीचे चलना है। तो उन्होंने हनुमान जी महाराज के, बालाजी महाराज के दर्शन किए। उन्होंने बताया उस टाइम एक टीन थी, छोटी सी टीन का जी टुकड़ा आगे थे वो, बस और कुछ नहीं था। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कलयुगी रूप में जो बाबा नीम करोली हैं वो तो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं जी। सो दिस इज हाउ इट इज कि हाँ वो कनेक्टेड तो थे यहाँ से, और तभी इनकी मूर्ति की यहाँ पे स्थापना हुई और आज एक और विशेषता जुड़ गई है कुछ सालों से यहाँ पर। सो धन्यवाद पंडित जी वंस अगेन, आपका बहुत जय बहुत सीताराम। ये बात और ये रहस्य बताने के लिए। आप हमारे मंदिर में आए, आपको बाबा महाराज जी की तस्वीर भेंट करते हैं हम। बिल्कुल हमारा सौभाग्य है, हमारी किस्मत है, हम ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने पहले भी बख्तेश्वर महादेव जी के टेम्पल में ये बात बोली थी आपसे कि यहाँ की चीज़ों को मेंटेन करना भी है, और ये जो इन्होंने आज हमारी हेल्प आउट की है, ये आपकी भी और जो भी भक्त यहाँ आते हैं, मैं सबको बड़ा प्यार देता हूँ। बिल्कुल ये तो नजर आ रहा है, आप सबको देता हूँ आपका सपोर्ट। ये सब भक्त लोग बैठे हुए, इनसे पूछ लो, आप सबको बहुत प्रेम देता हूँ मैं, सबको ही देता हूँ मैं। और ये जो भी है मेरे महाराज इस जी जगह को बना करके रखना जी, और इस जगह को वो मुकाम पे पहुंचाना, ये देखो ऑफ कोर्स भगवान है तो जैसे अगेन किसी घर का मुखिया होता है वो उसको बना करके रखता है, ऐसे मंदिर और इन जगहों पर ना महंत और पंडित जी जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा देखता हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के, आप 100 में से 100 नंबर लेते हैं, और ऑफ कोर्स भगवान का आशीर्वाद तो है ही। तो एक चीज़ और अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे हम कि 12 अप्रैल 2025 सेकेंड सैटरडे ऑफ अप्रैल यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है, एक फंक्शन होने वाला है, और पंडित जी बताएंगे और आपको भी बोलेंगे कि आप उस टाइम आइए और दर्शन कीजिए। पंडित जी क्या है उस इवेंट का नाम? 12 अप्रैल को हनुमान जन्म उत्सव है, बाबा के भंडारा होगा और बाबा के सुंदरकांड के पाठ होंगे 8 बजे, 12 बजे प्रसादी बाबा की। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आइए और बाबा का प्रसाद पाइए और दर्शन कीजिए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय नीम करोली बाबा जी, जय बाबा नीम, जय सीताराम। अभी आपको बताएंगे कुछ नीम करोली बाबा जी के बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनका जन्म और उनके कुछ उनसे कुछ जुड़ी हुई बातें। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस बताते हैं आपको कुछ नीम करोली बाबा से जुड़ी हुई बातें। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलयुग के हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, और कुछ लोग का मानना है कि ये महादेव जी के अवतार है, कुछ लोग कहते हैं राम जी के अवतार है। मतलब अलग अलग पीपल जो हैं, अलग अलग जो लोग हैं, वो उनका एक ओपिनियन अलग है, क्योंकि जैसे जिसको जो मानता है वैसे ही उसको उस रूप में दर्शन दे देते हैं, या ऐसा बिलीफ हो जाता है कि हाँ ये उनके रूप है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम जो था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था, और उत्तर प्रदेश के अकबरपुर के अंदर उनका जन्म हुआ था, और जो सन था वो करीब 1900 के आसपास का था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था, और 11 वर्ष के आसपास ही उनकी शादी हो गई थी, उनका विवाह हो गया था, और 17 वर्ष के आसपास उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 1958 में बाबा ने घर का त्याग कर दिया था और अन्य साधुओं की भांति पूरे उत्तर भारत में विचरण करने लगे थे। उस दौरान वो लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा और भी कई ऐसे अन्य नामों से जाना जाया करते थे। गुजरात के बावनिया मोरबी में जब वो तपस्या करने लगे थे तो उन्हें तलिया बाबा नाम से जाना जाने लगा। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे, जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं थी, तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, पर स्ट्रेंजली ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, चली नहीं। उन्होंने बहुत ट्राई किया बट आगे बढ़ना इम्पॉसिबल सा हो गया। तो उसके बाद जो लोकल मजिस्ट्रेट था, जो बाबा को जानता था, उन्होंने ऑफिशियल्स को बताया और कहा कि आप माफ़ी मांगो। तो उन्होंने माफ़ी मांगी और वो जब ट्रेन में दोबारा चढ़े तो ट्रेन आगे चली। तो सब लोग को बिलीफ हो गया कि ये तो कोई बहुत बड़े चमत्कारी बाबा है, और तब से बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए, और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर के यहाँ पर आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी, और भारतवर्ष के साथ साथ फॉरेन से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं और उनकी समाधि के दर्शन करते हैं। समाधि के पास इनकी एक भव्य मूर्ति की स्थापना भी की गई थी, और साथ में एक हनुमान जी की मूर्ति भी है। बाबा के भक्तों में से एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी थी। इसमें बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है।
बाबा हमेशा कंबल को ओढ़ा करते थे। आज भी जब उनके मंदिर में लोग जाते हैं तो कंबल ही भेंट करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्य कर रहे थे, पर अब उनका निधन हो गया है। सो बाबा ने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर सन 1973 में किया था और वो स्थान था वृंदावन। सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री रिलेटेड टू हमारे कैची धाम के नीम करोली बाबा जी। एंड अब थोड़ा सा मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इस मंदिर के बारे में। हम काफ़ी देर से लोगों के एक्सपीरियंसेस ले रहे थे, लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। सो मैं भी एट लास्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं ब्रॉडली एक चीज़ बोलूँगा कि जैसा मैंने आपको बताया भी था समवेयर इन मिडिल ऑफ द व्लॉग कि वी वर प्लानिंग टू शूट दिस व्लॉग लास्ट वीक। फिर हम लोग बाहर चले गए थे। फिर समवेयर सुरेंद्र जी हैं जो पंडित जी के सुपुत्र हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई सोशल नेटवर्क के ज़रिए फेसबुक पर। वो सामने एकदम से आया। तो ये सब चीज़ें जो मैं समझा हूँ अभी आकर के मेरे को फील हो रहा है, वो जो फील हो रहा है वो एक अलग ही वाइब है, अलग ही फीलिंग है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद नहीं आया, मैंने प्लान किया ही नहीं था यहाँ पे आने का। लिटरली बता रहा हूँ आपको मैं। बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती हैं जब आदमी ट्रैवल व्लॉग्स शूट करता है, तो बहुत देयर इज़ लॉट ऑफ होराइजन इतना होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेके चलते हो। बट अगेन ये चीज़ अगर मेरे माइंड में आई है तो मैं अब इसको डायरेक्टली इन्हीं का, हनुमान जी का आशीर्वाद ही मानता हूँ, उससे बड़ा कुछ नहीं मानता। लास्ट वीक हम बाहर थे, हमने पोस्टपोन किया इस वीक के लिए। फिर उससे 3 दिन पहले इनसे मिलना, सुबह पंडित जी के साथ आना, यहाँ पर इतने भक्तगणों का मिलना, सबसे एक्सपीरियंस शेयर किए लोगों ने हमसे, वो एक हमने जो ग्रैब की वो चीज़, जो एनर्जी हमने फील करी, वो बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही बढ़िया थी। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आपने जिस दिन सोच लिया, आप ये समझ लो कि आपको बुलावा आ गया है। और इस व्लॉग को जितने लोगों से आप शेयर करेंगे, जो भी बेसिकली हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, और जो रिलीजियस व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, जो अलवर की हेरिटेज को पसंद करते हैं या जो पुरानी हिस्ट्री को पसंद करते हैं, नॉट ओनली अलवर की बट स्टिल, तो यू विल बी फीलिंग कि हमें भी यहाँ पर जाना चाहिए, ऐसा आपको फील आएगा। और आज का व्लॉग, आज का ये सुंदर वीडियो, बजरंगबली जी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड अगेन शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सो जय श्री राम, जय बजरंगबली, बाय।